हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट काफ़ी फेमस रिपोर्ट मानी जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी कंट्री की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है तो उस कंडीशन में वहाँ पर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और उस कंट्री में बिजनेस का एक माहौल सा पैदा होने लग जाता है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ रीज़न आए हैं जिसे बोला गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुछ इरेगुलरिटीज रही हैं। मतलब एक प्रकार से उसके डेटा को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है कुछ कंट्रीज को बेनिफिट करने के लिए, और इसके चलते वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब वो पब्लिश नहीं करेंगे। आइए देखते हैं बेसिकली मामला हुआ क्या। लेकिन बात तब की करते हैं सन 2014 की। हम बात करें भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में रैंकिंग कोई खास नहीं थी, 142nd पोजीशन थी। इसके बाद जितने भी इंडिकेटर्स थे वहां पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश किया। रिफॉर्म करने के बाद में इंडिया की जो पोजीशन हो गई 2020 में हो गई 63rd पोजीशन। जैसे 63rd पोजीशन होती है तो हमने खूब बताया इसको दुनिया वालों को कि हमारी रैंकिंग अब काफी अच्छी है, दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब हमारे देश में आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच जब बात ये थी कि अब हमें इन्वेस्टर्स मिलने वाले थे, तभी बेसिकली देखा है तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वहां पर कई सारी धांधली हुई है, कई सारी गलतियां हुई हैं और उसके चलते हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब बंद करने वाले हैं। देखिए मामला क्या है जिसको जानेंगे, लेकिन बिफोर दैट आप देख सकते हैं पेपर ने दिखाया है वर्ल्ड बैंक टू डिसकंटिन्यू डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आफ्टर रेगुलेटरीज फाउंड इन इंडिया, और कुछ कंट्रीज को यहां पर बेनिफिट देने की बात की गई है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर पहली बात यह है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2 साल की रिपोर्ट, एक तो 2018 वाली और साथ में 2020 वाली रिपोर्ट, इन दोनों में इरेगुलरिटी पाई गई है। मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट 2018 और 2020 दोनों की रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि यहां पर पब्लिकेशन के दौरान कुछ इरेगुलरिटीज की गई, मतलब कुछ धांधली की गई। सिंपल सी बात है। नाउ क्या किया गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो यहां पर जो रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं इसमें बोला गया है कि टॉप बैंक ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली देखा जाए, इसमें स्पेशली जो वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम है क्रिस्टालिना, इन्होंने बेसिकली वहां पर प्रेशराइज किया था 2017 में चाइना की रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। मतलब 2017 में जब बूस्ट प्रेशर किया तो 18 में जो रिपोर्ट आई उसे बेसिकली इन्होंने मैनिपुलेट करने के लिए ऑफिसर्स को बोला कि कुछ ना कुछ आप तरीका इस्तेमाल करो जिससे चाइना का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में अच्छा रैंक आ जाए। इसके अलावा देखा है तो यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं, विल्मर हैली रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो यहां पे जो प्रेशर है वो उस समय के जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जिम योंग किम, इनके द्वारा प्रेशर किया गया कि यहां पर जो रिपोर्ट की मैथोलॉजी है उसके कारण उसको चेंज किया जाए और ऐसी मैथोलॉजी रखी जाए जिसके कारण चाइना को बेनिफिट मिले। तो ऐसे कई सारे तरीके इस्तेमाल किए गए जिसके कारण बेसिकली माना जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं चाइना को बेनिफिट देने की बात की गई। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज कही गई। इवेंटली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेट किया गया जिसके चलते यहां पर चाइना को बेनिफिट मिला। अब देखिए यहां पर मामला यह होता है कि जब इस तरह से मैनिपुलेशन होता है इसके चलते कुछ कंट्रीज, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, अजरबैजान है, इनको बेसिकली यहां पर बेनिफिट मिल गया। चाइना का स्कोर 65.3 था, इनकी रैंकिंग 78 थी। लेकिन जब बाद में पुराने स्कोर के हिसाब से, पुरानी जो डेटा है उसके हिसाब से प्रोसेस किया गया तो यहां पर इनकी रैंकिंग 85 हो गई। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इनको 7 रैंकिंग का बेनिफिट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न क्रिएट करता है, आईब्रोज क्रिएट करता है। कुछ कंट्रीज को यहां पर बेनिफिट दिया गया, कुछ कंट्रीज यहां पर लॉस में आ गए। यदि हम कंट्रीज की बात करें जैसे भारत है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, टोगो, बहरीन, ऐसी कंट्री, पाकिस्तान है, कुवैत, ये ऐसी कंट्री की बात करें इनको काफी इंप्रूवमेंट मिला था 2020 की रिपोर्ट में। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहां पे जो रिपोर्ट की मैथोलॉजी जो चेंज की थी कहीं ना कहीं वो कंसर्न क्रिएट करता है और ऐसा मामला होता है कि कहीं ये करप्शन तो नहीं है। इसके चलते वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। आने वाले कल में कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी ये वर्ल्ड बैंक जल्दी बता देगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में इस तरह की इरेगुलरिटीज या इस तरह से करप्शन ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे, आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इसके बारे में। इसके अलावा यदि आप पीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं एमपीएससी या यूपीएससी के। कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। साथ में लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय एंड टेक केयर।